दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइप एंड टंकी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और उसमें ये रहेगा कि जब दो पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। और दूसरा ये रहेगा कि जब एक पाइप खोल दिया जाता है भरने के लिए और दूसरा पाइप खोल दिया जाता है खाली करने के लिए, तो दोनों साथ मिलके उस टंकी को कितने समय में भरेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे, टेक्निक भी आपसे शेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अरुण मौर्य, आप देख रहे हैं अरुण टेक। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। जैसे कि कोई टंकी ए है, ठीक है, सपोज ए टंकी कोई भर रहा है, ठीक है, तो भरने वाले कंडीशन में जो होगा वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव लेंगे, और जो खाली करता है उसको निगेटिव मिलेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, मान लो कोई भी एफिशिएंसी रहेगी, हम लोग जैसे पीछे क्लास में एफिशिएंसी की बात किए थे और इसमें एफिशिएंसी रहेगा, तो जब इस टोटल एफिशिएंसी अगर पॉजिटिव आता है तो समझ लीजिए टंकी भरे जा रही है, और अगर टोटल एफिशिएंसी माइनस आती है तो समझ लीजिए उसके द्वारा टंकी खाली की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लस और माइनस के बारे में आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे और उसको बताएंगे। पिछले क्लास में हमने टाइम एंड वर्क की बात की थी, बस सेम उसी मेथड से यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा डिफरेंस है बस प्लस और माइनस का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पाइप जो है ए व बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं कितने समय में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने टाइम एंड वर्क में लिखा था, ए किसी कार्य को जो है कुछ घंटे में करता है, बी किसी कार्य को कुछ घंटे में करता है, दोनों द्वारा मिला दिया जाता है, तो दोनों एक साथ कितने घंटे में करेंगे। सेम उसी प्रोसेस पे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए टंकी जो है 10 घंटे में भरता है और बी जो है वो 15 घंटे में भरता है, तो ए बराबर 10 लिखेंगे और बी बराबर यहाँ पे लिखेंगे 15। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। ठीक है, हमने बताया था कि एलसीएम लेने का क्या प्रोसेस है। सबसे हाईएस्ट नंबर जो होता है, मान लीजिए देखिए इसमें 15 दिया है, तो हाईएस्ट नंबर को ही लेंगे और इसका मल्टीपल देखेंगे। तो मल्टीपल देखिए, 15 का मल्टीपल 1 करेंगे, 15 का 1 मल्टीपल करेंगे तो 15 आएगा, और 15 का जो है मल्टीपल दूसरा रहेगा 30 आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 15 का 3 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 से 45 आ जाएगा। लेकिन देखिए 10 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 30 क्या है, 10 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये 30 जो है आपका एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों अगर आप एलसीएम निकालना नहीं जानते हो तो यहाँ से आप सीख सकते हैं इजीली। और वैसे भी हम एलसीएम और एचसीएफ जो है चैप्टर में एक डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी कुछ बताएंगे आप सभी को। ठीक है, डोंट वरी दोस्तों, आगे जो है चैप्टर आएगा एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस, उसको भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कैसे इजीली सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे आ गई टोटल पाइप कैपेसिटी है, तो ये आ गया 30। कैपेसिटी का मतलब समझ रहे हैं कि उस टंकी में, जैसे ये टंकी है, ठीक, तो उस टंकी में टोटल कितने पानी भरे जाएंगे। ठीक है, तो यही उसकी कैपेसिटी है, टोटल पानी कितने भरे जाएंगे यही उसकी कैपेसिटी है। मान लीजिए कि आपके घर में ऊपर छत पे 500 लीटर का एक टंकी लगा हुआ है, तो उसकी कैपेसिटी कितना है, 500 लीटर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से ये इस सवाल में जो है ये 30 जो है एक कैपेसिटी दे रखा है कि ये 30 लीटर पानी है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पाइप ए की इफिशियंसी कितनी है, मतलब किस रेट से पानी को भर रहा है। ठीक है, तो यहाँ 10 से हम भाग करेंगे 30 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और 15 से 30 में भाग करेंगे तो 15 दूना 30। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों दोनों टंकी भर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भर रहा है मतलब कि पॉजिटिव में रहेगा। अगर कोई खाली करता तो वहां पे निगेटिव रख देते और उसके बाद हम लोग उसको घटाते या जोड़ते। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेकर चलेंगे। अब कह रहा दोनों एक साथ इस टंकी को कितने समय में भरेंगे। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 हो गई। अब दोनों अगर ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो देखिए यहाँ पे दोस्तों टोटल कितनी कैपेसिटी है, टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 30 है। ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे आवर की बात किया गया है तो आवर। ठीक है, हमने बताया था कि एक छोटा सा फॉर्मूला था, एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, और टाइम अगर निकालना होगा तो इसको इधर ले जाएंगे और इधर ई को इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो ये टोटल टाइम निकल जाएगा। तो दोनों द्वारा जो है कितने समय में भरेंगे,
ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए, आसानी से आप समझ चुके होंगे। ओके दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटे में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटों तक खुला रखा जाता है। टंकी का भरा हुआ भाग बताइए। ठीक है, अब जो है ये भाग वाला कंडीशन है, हमने इस टाइप के क्वेश्चन एक सॉल्व किया था परसेंटेज में, हाँ परसेंटेज में सॉल्व किया था। ठीक है, तो उसी को बेस मानेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि एक टंकी भर रहा है, दोनों टंकियां आपस में भर ही रही हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए कोई एक टंकी है 12 घंटे में भर रही है और बी दूसरा कोई टंकी है वो कितने घंटे में भर रही है, 8 घंटे में। तो दोस्तों यहाँ पे एलसीएम आप निकाल सकते हैं। देखिए 12 सबसे हाईएस्ट नंबर है, तो 12 का मल्टीपल ही होना चाहिए, 12 दूना 24। 24 देखिए 8 से भी डिवाइड हो रहा है, इस तरह से 24 जो है एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे फिर हो जाएगा 12 दूना 24, डिवाइड करेंगे और 8 त्रिक 24। तो देखिए यार दोनों भर रही है तो पॉजिटिव होगा। अब दोनों क्या कह रहा है कि 2.5 घंटे तक खुला रखा जाए। ये पाइप जो है 2.5 घंटे तक अगर भरता है तो देखिए ये टोटल 5 इफिशियंसी हो गई। अब 5 की इफिशियंसी से अगर 2.5 घंटे भरेगा पाइप तो देखिए 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, 5/2 टोटल कितना पानी भरेगा, यहाँ पे 25/2 पानी जो है लीटर होगा या जो भी यूनिट होगा यहाँ पे उतना पानी भर जाएगा। अब देखिए टोटल कैपेसिटी कितनी है, 24 है। अब टोटल में से इतना पानी भर गया तो वो कितना भाग, मान लीजिए ऐसे देखिए यहाँ पे एक टंकी है, टोटल हमारी कैपेसिटी 24 लीटर की है, यहां से यहां तक भरेगा 24 लीटर भर गया। अब देखिए यहाँ पे 12.5 लीटर के आसपास भरा। ठीक है, ये है मान लीजिए 12.5 लीटर भरा है, तो इसी का बता रहे हैं कितना भाग भरा हुआ है। ठीक है, टोटल में से ये भाग भरा हुआ है, तो टोटल कितना है 24 है। अब 24 में ये 12.5 भरा है तो 25/2, इस तरह से इतना भाग भरा गया है। तो इसको ऊपर लिख के और नीचे टोटल को लिखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने परसेंटेज में डिस्कस किया। अगर आप सभी को परसेंटेज नहीं पता है तो मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, वहां पे आप समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये 2 इससे मल्टीपल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा टोटल 25/4 दूनी 8 और ये 2 दूनी 4 हो जाए 48। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना भाग है 25/48। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक नली किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे खाली करने वाली बात आ गई। तो और यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज भरेगा। अब देखिए एक खाली कर रहा है और एक भर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आते हैं। मान लीजिए कोई टंकी पाइप है वो भर रहा है 25 मिनट में और बी जो है वो खाली कर रहा है, तो ये हो जाएगा 50 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए आप, और इसका जो है आप एलसीएम निकालेंगे तो 50 ही आएगा, क्योंकि हाईएस्ट का मल्टीपल जो कि 25 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 दूना 50 और यहाँ पे हो जाएगा 50 एकम 50। देखिए यहाँ पे माइनस दे रखा है तो यहाँ भी माइनस आप रखेंगे और ये पॉजिटिव है। ठीक है, एक भर रहा है खाली कर रहा है, तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, जब दोनों को हम जोड़ेंगे टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है दोनों एक साथ कितने मिनट घंटे में भरेंगे। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करेंगे उस टंकी को भरने के लिए, तो देखिए एक तो खाली कर रहा है और एक भर रहा है, तो टोटल इफिशियंसी कितनी आ रही, 1 आ रही। एक के हिसाब से अगर बहेगा तो 50/1 बराबर 50, तो 50 मिनट आपका आएगा टाइम। ये हो गया 50 मिनट में भरेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना इजी, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, जब नली ए और बी दोनों एक साथ खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भरती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया है, घुमा दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से लाइटली जो है जैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरीके से यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेम उसी तरीके से a बराबर 9 मिनट। ठीक है,
और यहाँ पे ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 10 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, भरने में। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हाईएस्ट नंबर का जो है मल्टीपल क्या होता है, इसका 90 हो जाएगा। डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, टाइम नहीं लगाना चाहिए। और 9 से भाग देंगे 90 में कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। और यहाँ पे 10 से 90 भाग देंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा दोस्तों। देखिए ए की इफिशियंसी यहाँ पे क्या है, 10 है, और ए और बी मिल की इफिशियंसी 9 है। तो यहाँ पे क्या, इस तरह से आप बी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं दोस्तों। बी की एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं, यहां से a प्लस बी बराबर 9 दे रखा है और a की वैल्यू 10 दे रखा है, तो यहाँ पे 10 रखिए आप, प्लस b रखिए और ये 9। तो b बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 10 जब ये घूम के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 10 हो जाएगा, तो -1 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो लॉन्ग प्रोसेस है, बाकी आप देख के ही निकाल सकते हैं कि बी की एफिशिएंसी क्या रही होगी, -1 रही होगी। ठीक है, अगर -1 है तो इसका मतलब यह है कि बी टंकी जो है टंकी को खाली कर रहा है। तो वही पूछ रहा है कि इसमें नल बी के द्वारा खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। अगर एक की एफिशिएंसी से टंकी को खाली कर रहा है तो टोटल 90 कैपेसिटी है, तो टोटल खाली करने में बी के द्वारा जो है कितना समय लगेगा, 90/1। तो देखिए कितना आ जाएगा, 90 मिनट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन का आंसर आप आ जाएगा। दोस्तों अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, किसी भी टाइप के सुझाव हो आप बता सकते हैं कमेंट में बॉक्स में। स्टडी के अकॉर्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन हो कि कैसे पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम है, उसको भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जहां तक हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना आप मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, आप वहां से देख करके हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज जहां तक हो सके तो दूसरों का हेल्प करना ही उचित होता है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।